हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले जो एक न्यूज़ आई थी, आप सभी लोगों को पता है, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर जो है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को जो है लॉन्च किया है। और इसमें आपका रेलवे का भी बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट थी कि सर, अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो क्या फ्यूचर में हमें वैकेंसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आपका ये जो मिथ है, आपके जो डाउट है, ये इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बात को माइंड में लेकर बैठ गए हैं कि रेलवे जो है प्राइवेट हो जाएगा तो उसको जो है तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितना % रेलवे प्राइवेट होगा, कितने दिन के लिए होगा, और इससे आपकी प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो वैकेंसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। बट मेक श्योर कि वीडियो आप लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन है ये सिर्फ रेलवे का नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा सा समझना होगा, जितने आपके हाईवे हैं या फिर आपके स्टेडियम हैं, पावर कॉरपोरेशन है, वेयर हाउसिंग है, या आपके एयरपोर्ट्स हैं, खनन विभाग है, सारी ही चीज़ों में जो है प्राइवेट सेक्टर्स को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपके पास एक गाड़ी है और आप उस गाड़ी को जो है, अगर उससे जो है अर्निंग करना चाहते हैं, आप उसको जो है बुकिंग वगैरह पर चलाते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग वहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऑल्टरनेट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप वो गाड़ी किसी को किराए पर दे सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और आप उसके साथ एक अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि इतना अमाउंट जो है वो आपको डेली या एक महीने का देगा, फिर चाहे वो गाड़ी को किसी भी तरीके से चलाए। तो बिल्कुल यही रूल यहाँ पर अपनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, जितने भी मैंने आपको ये विभाग बताए, इन सारे विभागों को कुछ टाइम के लिए लीज पर दिया जा रहा है। लीज पर देने से हुआ क्या, जो प्राइवेट कंपनीज को लीज पर लेगी वो एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब चाहे वहां से जो है उस डिपार्टमेंट से प्राइवेट कंपनी को अर्निंग हो या ना हो, वो उनकी हेडेक हो जाती है, गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर यही होने वाला है रेलवे के साथ। अब रेलवे में कितना % प्राइवेटाइजेशन होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो रेलवे का टारगेट है वो 1,52,496 करोड़ रुपए कमाने का है। और इतना पैसा ये लोग कमाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के बाद। अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्राइवेट हो रही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी तरह से ऑफिशियल है सारी चीज़ें। रेलवे जो स्टेशन है, यहाँ पर 400 स्टेशन को जो है प्राइवेट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 90 ट्रेन यानी कि 90 पैसेंजर ट्रेन जो है उनको प्राइवेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1400 किलोमीटर का जो ट्रैक है आपका वो प्राइवेट होगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, आपके गुड शेड्स यानी कि कुछ आपके गोडाउंस वगैरह जो होते हैं रेलवे के, वो यहाँ पर प्राइवेट किए जाएंगे। कोंकण रेलवे का 741 किलोमीटर का जो एरिया है वो यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, उसके बाद कुछ हिल रेलवेज हैं, और 15 स्टेडियम्स हैं रेलवे के, और साथ ही कुछ रेलवे की जो कॉलोनीज़ हैं वो यहाँ पर नंबर नहीं बताया, लेकिन कुछ कॉलोनीज़ को भी प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, अगर ये सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। वो कैसे, आप लोग समझिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई चीज़ अगर किसी को किराए पर देते हैं, आप देखिए वो उसको किस तरह से यूज़ करता है, वो सारी उसकी हेडेक बन जाती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो मान लीजिए यहाँ पर रेलवे को एक फिक्स अमाउंट पे कर रही है इन सारी चीज़ों का, लेकिन जब वो फिक्स अमाउंट पे करेगी तो कहीं ना कहीं वो कंपनी भी ये चाहेगी कि उसको भी प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट के लिए वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर जो है सैलरीज को डिक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है उसको यहाँ पर चेंज करेंगे, उनकी सैलरी में थोड़ा सा जो है डिक्रीमेंट करेंगे, सैलरी कम करके उनको देंगे, उनकी सुविधाएं कम करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं से वो लोग क्या करेंगे, पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो रेलवे का ये प्राइवेटाइजेशन है इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है रेलवे एम्प्लॉयज़ पर। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय पहले से गवर्नमेंट है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, उस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही आप लोगों का ये डाउट था कि जो प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की, क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट तरीके से जो है वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी, आपको गवर्नमेंट के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। आप सीधा सा एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए पहले रेलवे को 100 एम्प्लॉयज़ की जरूरत थी, क्योंकि पूरी तरह से रेलवे क्या था, गवर्नमेंट था। अब अगर वहाँ पर जो है 5% 10% अगर प्राइवेट हो जाता है, तो अब रेलवे को सिर्फ 90 ही सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्योंकि जो बाकी बचे हुए 10 कर्मचारी है वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट तौर पर रखेगी। अब देखिए, प्राइवेट तौर पर अगर आपको रखा जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर सैलरी आपकी कम होगी, कुछ सुविधाएं आपकी जो है वो गवर्नमेंट से अलग होंगी। यानी तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर की वैकेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और फ्यूचर
फ्यूचर में हो सकता है कि जो है आपको वैकेंसी थोड़ी सी कम देखने को मिले रेलवे में। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितना परसेंट यहाँ पर रेलवे को अभी प्राइवेट किया जाएगा। देखिए रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपके 400 रेलवे स्टेशन प्राइवेट की जा रहे हैं वो लगभग 5.5% है टोटल रेलवे स्टेशन का। यानी कि अगर यहाँ पर 100% पहले सरकारी कर्मचारी स्टेशन पर नियुक्त होते थे तो अब उसमें 5.5% की कमी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, आपको पता है स्टेशन पर स्टेशन मास्टर भी काम करता है, आपके ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, बहुत तरह के वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो उन सभी की वैकेंसी में यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। अगर बात करते हैं ट्रेन की तो देखिए 90 ट्रेन को जो प्राइवेट किया जाएगा ये 5% है टोटल ट्रेन का। यानी कि अब सिर्फ 95% जो ट्रेन है वही गवर्नमेंट रह जाएंगी, उसके बाद 5% जो है प्राइवेट हो जाएंगी। इसी तरह से देखिए जो 1400 किलोमीटर का रूट यहाँ पर प्राइवेट किया जाएगा वो 2% है टोटल नेटवर्क का। यानी कि 2% जो आपका यहाँ पर ट्रैक वाला एरिया है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। अब आप देखिए 1400 किलोमीटर का एरिया अगर प्राइवेट हाथों में जाता है तो उस 1400 किलोमीटर में कितने आपके ग्रुप डी एम्प्लॉयज काम करते हैं। आपको पता है ट्रैकमैन यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे जो ट्रैकमैन हैं वो फ्यूचर में वहाँ पर जो है सरकारी नहीं रहेंगे, उनको प्राइवेट लिया जाएगा, ठेकेदार के अंडर में वो लोग काम करेंगे। जिस तरह से आपकी प्राइवेट कंपनीज काम करवाती हैं उस तरह से वो लोग वहाँ पर काम करवाएंगे। 1400 किलोमीटर के एरिया में आपके गेटमैन भी होंगे, आपके पॉइंट्समैन भी होंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी वैकेंसी तो कम होगी, ये बात तो पूरी तरह से सच है। लेकिन जो प्रेजेंट की वैकेंसी है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट ही रहेगी, गवर्नमेंट के तरीके से आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं और तैयारी नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर में तो ये बहुत ही गलत रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ परसेंट भाग ही प्राइवेट हो रहा है। हालांकि धीरे धीरे इसको ये इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि पूरी तरह से रेलवे कभी भी प्राइवेट हाथों में नहीं जाएगा। यानी कि 100% प्राइवेटाइजेशन कभी भी नहीं हो सकता है। अब जैसे आप लोगों को पता था कुछ दिन पहले तेजस एक्सप्रेस वगैरह चलाई गई थी, तो वहां से अच्छे आउटकम इन्हें देखने को मिले होंगे, इसीलिए इन्होंने फ्यूचर में फिर से जो है प्लानिंग बनाई है। तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज तो जरूर करेंगे। जैसे फिलहाल यहाँ पर 5% ट्रेन ही प्राइवेट है, धीरे धीरे 10% 15% तक भी होंगी, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आपकी जॉब तब तक लग जाएगी, आने वाले 10 साल 15 साल में जो है ये धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मानकर चलिए कि फ्यूचर में भी आपकी जो वैकेंसी आएंगी उसमें हालांकि वैकेंसी कम देखने को मिलेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट रहेगी और आप गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो आपके मन में डाउट थे आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।